आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज़। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में, जैसा कि आप हमारे देख रहे हैं। टेक्निकल गेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर असिस्टेंट ऑफ बिहार, जो कि आप यहाँ पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं। यहाँ जो छात्र लोग, जो टीचर लोग, जो कुछ भी है, यहाँ बैठे हुए हैं, अपने अपने रोज़गार के विषय में बैठे हुए हैं। इनका परमानेंट के विषय, सरकार इनको गेस्ट के तौर पर बहाल किए थे, लेकिन आज तक इनको परमानेंट नहीं किया गया। और अगर ये परमानेंट नहीं होते हैं तो इनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। अपने भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आज ये गर्दनी बाग में धरना पर बैठे हुए हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे कि क्या कुछ इनके प्रॉब्लम है, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं, क्या इनकी मांगे हैं। अब तक कल से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, कल तक और आज में क्या क्या कुछ हुआ है, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं, कल और आज दोनों दिन धरना हुआ। क्या कुछ आप इस बीच आपके आश्वासन मिला? मेरा नाम राजीव कुमार ठाकुर हुआ। फर्स्ट पहले ये बता दें, हम बिहार के लेक्चरर गेस्ट जो प्रोफेसर हैं उनके अध्यक्ष हैं। हम लोग का एक ही मांग है सर, कल से लगे हुए हैं इस पर कि हम लोग को समायोजन किया जाए। हम लोग के जॉब जो है, हम लोग का उस जिस पोस्ट पे हैं, जहाँ पे हैं, वहाँ पर हम लोग काम करते रहें। ये सरकार से हम लोग का मेन मुद्दा यही है। सरकार किस तरह कल से और आज तक में आपको क्या सरकार के कोई अधिकारी, कोई सरकार के हाँ प्रतिनिधि आए हैं, विपक्षी वाले लोग भी आए हैं, आप वाले भी, दूसरे लीडर भी आए हुए हैं यहाँ पर। और आश्वासन दिए हैं, और साथ में हम लोग का जो मांग है वो आगे तक बढ़ाने के लिए, वो साथ देने के लिए मतलब आश्वासन दिए कि हम आपके साथ हैं। विपक्षी में कौन कौन लोग आए आपके? विपक्षी में आज आए हैं जायसवाल जी एक हैं, ये जयनाथ चौहान भी आए थे। हाँ, बीजेपी के ही हैं। हाँ। तो वो आए थे, बहुत देर तक ले 2-3 मीडिया वाले भी आए थे, उन लोगों से भी बात हुई है। हाँ। और वो भी हम लोगों से आश्वासन दिए हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आए। हाँ, और उन्होंने कहा, आश्वासन दिया कि आपकी लड़ाई लड़ेंगे, साथ देंगे, समर्थन है। और कौन लोगों का समर्थन है? आपके नेता, आपके लीडर भी आए थे, प्रवक्ता जो हैं यहाँ के, वो भी आए थे कल। अच्छा। कल आए थे, तो वो भी हम लोगों को बताए, और बहुत सारे चीज़ रास्ते बताए कि आप लोग इस तरह से लड़िए, इस तरह से मतलब लीगली तौर पे भी कीजिए। तो हम लोग डिस्कस किए, उस पर भी बात हुआ, तो वो भी उसमें भी मतलब वो हम लोग के साथ हैं। कहने का मतलब विपक्ष आपके साथ है। सरकार के तरफ से कोई आए कि नहीं? सरकार के तरफ से जो है, अगर पदाधिकारी हैं तो वो केवल रिपोर्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, धरना पर बैठे हैं, लेकिन कोई हम लोग से आकर के ये चीज़ बात नहीं बोले, और नहीं इस पर कोई मतलब चर्चा नहीं किए। नहीं चर्चा नहीं। आपकी मांग जायज़ है, या आप सरकार आपको बुलाई है, या सरकार के चलिए अपनी बात रखिए, इस तरह का कोई बात हुआ? नहीं, हम यहाँ आने से पहले उप मुख्यमंत्री तेजस्वी सर के पास भी हम लोग जा कर के मिले हैं। DST विभाग में सुमित सर हैं, हेड जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वहाँ भी जा कर के 15-17 बार मिले हैं। हर तरह से हम लोग वहाँ से बात की है, जैसे हम लोग को इसमें रखा जाए, लेकिन किसी तरह से हम लोग को फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। अभी स्थिति है कि धीरे धीरे करके सब कोई निकल रहा है। अब क्या होगा? अब होगा कि हम लोग का मांग जारी रहेगा। अगर हम लोग के मांग को नहीं सुना जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, तो हम इस धरना को अनिश्चितकालीन में बदल देंगे। यही हम लोग का अगला प्रोजेक्ट है, प्लानिंग है। इस धरना को अनिश्चितकालीन में बदल दें। हाँ। कोई इस तरह का घेराव उराव का या किसी तरह का है सर? हम लोग घेराव, देखिए, जो भी हैं सब पढ़े लिखे हैं। हम लोग पहले भी जो यहाँ पर अनुमति भी लिए हैं, तो हम लोग स्पष्ट लिखे, हम शांतिपूर्ण ढंग से कोई चीज़ करेंगे। कोई भी इलीगल वे में कहीं जा कर के हम लोग नहीं करेंगे। कोई घेराव या उस तरह से हम लोग नहीं करेंगे। तो क्या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री से दोबारा जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं? हम लोग आज शाम को ही जाएंगे। हम लोग का प्लानिंग है, और भी लीडर हैं, उन लोगों के पास भी हम लोग मिलेंगे और जाकर अपने बातों को रखेंगे। आज से अब जब भी होगा, अब हम लोग आगे तक ये प्रयास चलते रहेगा, 1-2 ही नहीं। आप लोगों की संख्या क्या है बिहार में? हम लोग लगभग 1500 है। 1500। उपस्थिति क्या है आपकी? उपस्थिति 200, 250, 300 हो जाती है। अच्छा। इतना होती है। और लोग भी हैं, कॉलेज में हैं, इसलिए उन लोग को रख करके किया गया है। लेकिन हम आपके मीडिया के थ्रू बता देना चाहते हैं कि अगर हम लोग का कोई रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है, तो हम लोग 13-14 जो शीतकालीन सत्र स्टार्ट होने वाला है, तो बिहार भर में एज अध्यक्ष होने के नाते हम अनाउंस करेंगे कि 3 दिन ही सरकार कहती है कि सारा के सारा ये हम लोग को बेकार जो सिद्ध कर रही है, तो 3 दिन हम लोग कॉलेज सब बंद करके
यहाँ पर फिर धरना पे बैठेंगे और दिखा देंगे कि 3 दिन में ही सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज कैसे चलता है, सरकार को 3 दिन में समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं नीतीश सरकार जो इस तरह की बहाली कर रही है, तो ये बहाली भविष्य में जाके गले का फंदा नहीं बन जाए सरकार का? सर, जो बहाली आपको बता दें कि जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, हाँ, गला में फंदा उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनके ज्वाइनिंग लेटर पे लिखा गया 13 नंबर पॉइंट हाँ, कि आप जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं इसको परमानेंट, मतलब कि ये सारा निर्णय है CWJC 1, 2, 5, 6, 7 पे, मतलब 4 ठो केस का नाम धारा लिख करके और केस नंबर लिख करके लिखा गया कि ये फाइनल डिसीजन देगी वही मान्य होगा। जी, तो वो लोग भी खुश हैं कि मेरा जॉब हो रहा है, हम लोग दुखी हैं कि हमारा हट रहा है, उनका भी हटेगा। हम ही लोग अपना जो लीगली अप्रोच कर रहे हैं, हम ही लोग फिर वहाँ पर आएंगे, हम मेरा विश्वास है। अभी सरकार हाल फिलहाल में की है कि बिहार में 10-20 लाख लोग नौजवान को रोजगार दे दिया जाएगा, तो ये नौजवानों के साथ छलावा है कि वास्तविकता में क्या आपको लगता है? देखिए, सरकार जो कही है वो काम सही में कर रही है, सही में कर रही है, लेकिन जिसके साथ कर रही है ना उसके लिए ये छलावा है। अब कैसे है वो बता दे रहे हैं। जिस विभाग में, अगर आप न्यूज़ चैनल के हैं तो और भी विभाग में जाते होंगे, आप किसी भी विभाग में पहले जहाँ जॉब पे इस तरह से धरना हो तो पूछिए उस आदमी से जो बैठे हैं कि ये बताइए कि इसमें जॉब हो रहा है तो इसको चला कौन रहा था। आप लोग आइएगा तो वो तो हटेंगे। तो आप 10 लाख को निकाल रहे हैं, 10 लाख से ज़्यादा निकाल रहे हैं, 10 लाख को दे रहे हैं तो दिए कितना है? जीरो माइनस। ये पॉलिसी है, निगेटिव में ज्वाइनिंग चल रहा है। जी, मैं उसी बात को उजागर कर रहा था कि ये आंकड़ों का खेल है। सरकार कह रही है कि हम दे रहे हैं एक तरफ और एक तरफ छटनी कर रहे हैं। हो जाए। देखिए, ये भी एक पॉलिटिकल जो है ना, मतलब कि वोट बैंक के लिए है। आम आदमी तो देख रही है अखबार पे 10 लाख रुपया, 10 लाख रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उनका संख्या उतना तो है नहीं। वो समझ रहे हैं इस बात को कि रियल में उतना ही को निकाला जा रहा है और उतना को ही लाया जा रहा है। रियलिटी यही है। लास्ट सवाल सर, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को क्या संदेश अल्टीमेट आप देना चाहें? देखिए, सरकार को पर्सनली और ग्लोबली दोनों तरह से देंगे। कोई सरकार आए, फर्स्ट जो भी काम करते आ रहे हैं, बहुत साल से काम कर रहे हैं हर विभाग में, उनका जो एज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, निकल जाए तो वो किसी के लायक नहीं होंगे और वो जा करके उस एज में किसी कंपनी में काम करने लायक नहीं रहते हैं। तो उनके साथ इस तरह के व्यवहार नहीं अपनाया जाए। उनको किसी तरह से वो जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड हैं, उनको कम से कम ये इस फील्ड में नहीं, जो जिनका ज़्यादा एज हो गया है उनको उस फील्ड में अपने रखा जाए। लेकिन हम लोग का मांग है कि हम लोग पढ़ाने के लिए तो 60 साल उम्र है, हमको दूसरा फील्ड में काहे ले जाइएगा, हम लोग को इसी फील्ड में रखा जाए। सरकार से ये मांग है। और ग्लोबली तौर पे है कि इस तरह से छलावा वाला स्टेटमेंट नहीं आए। कोई सरकार रहे कि 10 लाख दे रहे हैं, 10 लाख ठीक दे रहे हैं लेकिन हटा दे रहे हैं, 10 लाख वो चीज़ तो नहीं आ रहा है। वो धीरे धीरे निकल रहा है सरकार के लिस्ट से, जिसका असर नहीं होता है। अब कहें कि नाखून बढ़ रहा है, मापिएगा नहीं मापिएगा। वही कंडीशन यहाँ है कि आज 100 को के निकाले, कल 50 को के निकाले, निकल गया धीरे, किसी को पता ही नहीं चला, सब साफ हो गया, 10 लाख आ भी गया। तो ये रवैया नहीं अपना है, ये रवैया सरकार नहीं अपना है। आपका सरकार से क्या मांग है? 2 शब्द में बताइए सर। सरकार से मेरी यही मांग है, जितने भी गेस्ट अतिथि शिक्षक हैं उनका समायोजन सरकार करे, नहीं तो फिर ये कहाँ जाएंगे, उनका परिवार कैसे रहेगी, भुखमरी की स्थिति हो जाएगी। इनका एक्सपीरियंस, जो इतना दिनों का एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस कहाँ यूज करेंगे? बच्चों को उनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट होगी, उससे वो वंचित रह जाएंगे। अच्छा। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी गेस्ट हैं, गेस्ट को होस्ट में बदले। और उनका वादा भी था, नीतीश जी का वादा भी था कि गेस्ट को होस्ट में बदलने का, तो ये वादा को निभाने की कोशिश करें। सरकार से आपकी क्या मांग है? 2 शब्द बताइए। सभी लोगों की यही मांग है कि इनका समायोजन किया जाए, जो भी गेस्ट फैकल्टी हैं उनका समायोजन किया जाए। हमें उनसे मतलब नहीं है कि उनने क्या किया है, लेकिन कम से कम हमें तो नहीं निकाला जाए, हमारा समायोजन उसी में किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। लोग 5 से 10 साल से एक्सपीरियंस लेकर के पढ़ा रहे हैं। सर, क्या मांग है आपका अंतिम? हम सभी का यही मांग है कि जो लोग 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनका परिवार इसी पे आश्रित है, भरण पोषण इसी पे चलता है, उनकी व्यवस्था की जाए। अभी तत्काल हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, जब सरकार को लगे परमानेंट करे, अभी तत्काल हम लोग का जो मासिक मानदेय है उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए।
तो जैसा कि आपने सुना, इनका जो मांग है कि अभी तत्काल इनको कांटेक्ट किया जाए और इनका जो मानसिक मानदेय है उन दिया जाए, और ये चाहते हैं अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी मांग सरकार तक पहुंचे और इनका हक और अधिकार मिल पाए। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।